जनाब किबला चचा जी साहब ने जिस शफ़क़त, दया, कृपा और जिस मोहब्बत मादरी माँ जननी से मेरे ऊपर इनायत बख्शी, उसे मैं ज़बान क्या दिल से भी बयान नहीं कर सकता। मुझ जैसे सियाकार गुनहगार, सब तरह से कमज़ोर और नालायक पर अकारण ही उनकी जो इल्तफ़ातात, दया, कृपा हुई और हो रही है, उनका शुक्रिया क्यों कर और कैसे अदा हो। बस यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, तू इसका मुआवजा उनको अता फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कुर्ब, सामीप्य व करीब उनको अता फरमा और अपने अफजल, सर्वश्रेष्ठ, अकराम बहु कृपाओं से उनको हर वक्त माला माल फरमाता रहे और उनकी मेरे ऊपर जब तक मेरे दम में दम है और आइंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी फरमाता रहे। मैं तो जैसा हूँ वैसा तुझको मालूम ही है, लेकिन मेरी यह ख़ास इनायत और मेहरबानी मेरे ऊपर है लेकिन तेरी यह ख़ास इनायत और मेहरबानी मेरे ऊपर है कि तूने ऐसे आला ख़ानदान नक्शबंदिया में ऐसे नायाब पीर और मुर्शिद के कदमों में पहुंचा दिया कि मेरा बेड़ा तेरे ख़ास फजलो करम और तुफ़ैल पिराने उज्जाम से पार हो जाएगा। आमीन सद आमीन। जनाब किबला चचा जी महाराज ने जब मैं अलीगढ़ से तबादला होकर यहाँ कानपुर आया, जब तक दूसरा मकान ठीक नहीं हुआ, मुझे अपने मकान में ही रखा। उस वक्त आप कर्नलगंज में तंग मकान में एक गली में रौनक अफरोज शोभा बढ़ाने वाले थे। पूजा करने के लिए सत्संग में मेरे लिए एक ख़ास जगह मुकर्रर नियत कर दी थी। उस जगह मेरी गैर हाजिरी में भी किसी को नहीं बैठने देते थे और एक आसनी ख़ास सिर्फ मेरे लिए ही मखसूस विशिष्ट थी। उसके बाद वह उठा कर रख दी जाती थी और कुछ दिनों बाद एक ख़ास तरीका राबता पीर गुरु से मेल जोल का मुझको बतलाया। ताज्जुब यह है कि मुझ जैसे वाचक ज्ञानी को, जो खुद को ब्रह्म समझता था, कैसे उन्होंने उससे यह सब करा लिया, जिससे मुझ में अजीब तब्दीली हुई और गुरु पूज्य लाला जी साहब से प्रेम बढ़ता गया। गुरु की कैसे हाजिरी या बाहरी या आंतरिक बात की नकल उतारे, इसकी ख़ास तरकीब भी बतलाई। इसके अलावा एक ख़ास तवज्जो मेरे ऊपर रखना शुरू किया, जिससे मुझको लाला जी ख्याल ही नहीं करने लगे, बल्कि व्यवहार, बर्ताव, बोलचाल वगैरह में उनका व्यवहार देखने में आया। इस सब का यह नतीजा है कि ज़ाहिरा तो बिल्कुल किबला लाला जी साहब जैसा हो गया, बातिनी की खबर खुदा जाने। बहरहाल उम्मीद है और प्रार्थना है कि वैसा ही हो जावे और आपकी इनायत मेहरबानी शामिल हाल है तो कुछ भी असंभव नहीं है। गो कि यह उम्मीद बांटना और ऐसी तमन्ना रखना मुमकिन है, बेअदबी हो, लेकिन ऐसा तो है कि एक रंग राजा होने की ख्वाहिश करे, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। नहीं फजल करते लगती है उसको बार, न हो उससे मायूस है उम्मीदवार। खुदा अपने गधों को भी
कुसका खिलाता है। सोई जानई दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। इस अंधेरी और नापाक कोठरी में यह स्थिति जनाब किबला चचा जी साहब के खास फजलो इनायत से रहने तो लगी है और रफ्ता रफ्ता वे पर्दा भी हटा रहे हैं। जिस रोज़ मेहरबानी होगी उरियाँ स्पष्ट प्रकट हो जाएंगी। आफताब सूर्य के सामने अंधेरा कैसा। अभी तो लुका छिपी के खेल उनको पसंद है। कभी हंसते मुस्कराते इतलाते आ जाते हैं और कभी ऐसे छिपते हैं कि ढूंढते पर भी नहीं मिलते। और लुत्फ़ यह है कि इस छोटी सी कोठरी में ही रहते हैं। आखिर राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा हो। प्रभु आप जो मेरे लिए उचित समझो, जैसा आपका जी चाहे करो। आपको जो प्रिय हो मुझसे वैसा ही कर्म बन पड़े। कुछ ऐसी ही दया व कृपा कीजिए। यह भी एक रजा है, जैसा चाहते हो वैसा तो करते ही नहीं बल्कि करा भी लेते हो। लेकिन आपकी यह विरध है कि आपको बंदगी और न्याज़मंदी बहुत पसंद है, लिहाजा बंदे से प्रार्थना भी करवाना चाहते हैं। आपको अपने बंदों की गिरियाब जारी रोना गिड़गिड़ाना पसंद क्या बहुत पसंद है। वह मुझे आती नहीं है, लिहाजा और कुछ न सही तो यही अता फरमाए ताकि आपकी खुशनुदी मिजाज वाले गुलामों में एक का और इजाफा हो जाए। मैं तो तुम्हारा बंदा गुनहगार हूँ, मुझको मत भूल। राम तुम्हारी जय हो। रहनी के द्वारा गुरु प्रेम। प्रश्न, अपनी रहनी किस प्रकार हो कि जिससे गुरु प्रेम जल्दी प्राप्त हो, इसे कैसे सीखना है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। मौसी के घर में लड़के को जो आज़ादी होती है वह माँ बाप ससुराल वगैरह में कहीं भी नहीं होती। लेकिन प्रेम के घर यानी सत्संग में तो शरणागति मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। गुरु के चरणों में शीश नवाना और गुरु के चरणों की धूल को सिर पर लगाना है, यही मुरीद का अदब है। गुरु के चरणों में शीश नवाना और गुरु के चरणों की धूल को सिर पर लगाना, यही मुरीद का अदब है। यह शरीर से, ख्याल से और बुद्धि से अपनी अपनी लियाकत, योग्यता और दर्जे के मुताबिक होता है और मुकम्मल पूर्ण तब होता है जब तीनों से हो। अहिंसा परमो धर्म, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मनसा वाचा कर्मणा दुख न किसी को देना। मनसा वाचा कर्मणा दुख न किसी को देना। 100 बातों की बात एक नाम धनी का लेना। यही प्रेम है और यही अहिंसा है। एक तो निगेटिव लफ्ज में कहा है, दूसरा को पॉजिटिव, दोनों एक ही है। मन बड़ा चंचल है और चालबाज है। यह तहजीब याफ्ता शिष्ट भी नहीं है। यह उसका कसूर नहीं है, यह हमारा कसूर है कि हमने उसको ट्रेनिंग ही कब दी है। लिहाजा अब जब सबक पढ़ाने बिठलाया है तो अभ्यास करने और याद करने का मौका देना चाहिए। लोग हथेली पर 100 जमाना चाहते हैं। अगर सबक पढ़ने को तैयार हैं और याद भी करने लगा है तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। यदि कहीं भूलता है तो उसको याद दिला देना और हिम्मत बढ़ाते रहना तथा अभ्यास करते कराते चलना भी सेवा है। जब पक्का याद हो जाएगा तब भूल नहीं होगी। अभी तो उसको अपनी पुरानी आदत को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए यह बुद्धि की सहायता से चकमा देकर अपना दांव कायम
रखना चाहता है। लिहाजा मिडिल वे यह है कि फ़ौरन उसको इस काम से रोक दिया जाए और आइंदा के लिए उसको दिलासा दे देना चाहिए। अर्थात वह अभी कहना चाहता है तो उससे कहे, हाँ कहेंगे तो ज़रूर, लेकिन ज़रा सोच समझ लें ताकि तुम्हारी बात कायम रहे। बस फिर शायद ही कहने सुनने का मौका मिले। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। असली मोहब्बत। प्रश्न: असली मोहब्बत से क्या मायने हैं? वह किससे होती है? उत्तर: इसे एक वाक़या से समझिए कि एक बुजुर्ग से उनकी लड़की ने दरियाफ्त किया कि आप किससे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, खुदा से। फिर दरियाफ्त किया कि मेरी माँ से भी मोहब्बत करते हैं? फरमाया, हाँ। फिर दरियाफ्त किया कि मुझसे? कहा, हाँ। फिर दरियाफ्त किया मेरे भाई बहनों से? फरमाया, हाँ। तो लड़की ने कहा, आपका दिल है या सराय? इस पर आपने फरमाया, असली मोहब्बत तो खुदा से है, उसके वास्ता से तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। दरअसल में तो मोहब्बत केवला चचा जी से है। अब जो जिस कदर उनसे मोहब्बत करता है और उनसे दृढ़ संबंध रखता है, वो हमारे दिल के आकर्षण का कारण बन जाता है। खुदा न खास्ता अगर किसी भाई को गुरु से नफ़रत हो जाए या गुरु उससे नाखुश हो जाए, तो फिर हम उस हालत में क्या वैसी ही मोहब्बत कायम रख सकेंगे? इसके उत्तर में फरमाया कि हमदर्दी हो सकती है, लेकिन उनसे प्रेम खत्म हो जाएगा। दरअसल में मोहब्बत किबला चचा जी से है। अब जो जिस कदर उनसे मोहब्बत करता है और उनसे दृढ़ संबंध रखता है, वो हमारे दिल के आकर्षण का कारण बन जाता है। खुदा न खास्ता अगर किसी भाई को गुरु से नफ़रत हो जाए या गुरु उससे नाखुश हो जाए, तो फिर हम उस हालात में क्या वैसी ही मोहब्बत कायम रख सकेंगे? इसके उत्तर में फरमाया कि हमदर्दी हो सकती है, लेकिन प्रेम खत्म हो जाएगा। जनाब किबला चचा जी साहब अपने पीर और मुर्शिद के पूर्ण भक्त रहे हैं और एक आदर्श कायम किया, जिसकी वजह से और लोगों को सबक मिला। आज कोई भी इस आया दर्जा के मुरीद नज़र नहीं आते हैं। गुरु में फना होने का मतलब यही है कि कौलन फैलन अमलन इत्यादन पैरवी पिराने उज्जाम होनी चाहिए। फिदाई मुरीद कैसे होते हैं? यह सब जनाब की खिदमत मुबारक से जाहिर हुजूर सबके सामने प्रकट है। फिदाई मुरीद कैसे होते हैं? यह सब जनाब की खिदमत मुबारक से जाहिर हुजूर सबके सामने प्रकट है। आज आदर्श गुरु तो मौजूद है, लेकिन आदर्श व आज्ञाकारी शिष्यों का अभाव है, जिसकी वजह से समाज का रंग ही बदल गया है। गुरु की याद, कैफियत, स्थिति, तबीयत अच्छी रही और लगी रही। ईश्वर कृपा से हालात और दिनों से आज ज़्यादा ठीक रही, ख़ास तौर से इस बात में कि आज जनाब किबला चचा जी साहब की याद बराबर आती रही। तहरीर व्याख्या: गुरु की याद कायम रखने के लिए शुरुआत में ज़रूरत इस बात की है कि एक संबंध अपने दिल में अपने इष्टदेव गुरु से कायम करे और उसको योग्यता के साथ निभाने की कोशिश करे। तौफीक सब उसके हाथ है। यह भाव बनाते बनाते ऐसा पक्का हो जावे कि स्वाभाविक हो जाए
तब ऊपर वाली हालत आना शुरू होगी। मसलन गुरु को बाप मान ले या भाई या जो चाहे संबंध बना ले, उस भाव को सोते जागते कायम रखे। इसकी जांच पड़ताल इस तरह करे कि रात को क्या हालत रही, फिर सुबह जागने पर क्या हालत रही। लतीफ़ा दिमाग के बारे में खास तौर पर गौर फरमाना चाहिए। पूजा में गुरु का ध्यान। गुरु का पूजा में ध्यान करना और गुरु को ईश्वर मानने के बारे में क्या करना चाहिए? उत्तर: गुरु को ईश्वर समझने वाला मैंने अपने भाई लोगों या दुनिया में मिलने वालों में से किसी को नहीं देखा। गुरु को ईश्वर समझने वाला मैंने अपने भाई लोगों या दुनिया के मिलने वालों में से किसी को नहीं देखा। लफ्ज़ों की तू मैं से कुछ मतलब नहीं है। लफ्ज़ों की तू मैं से कुछ मतलब नहीं है। क्या कोई शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं सचमुच दिल से गुरु को ईश्वर मानता हूँ? क्या कोई शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं सचमुच दिल से गुरु को ईश्वर मानता हूँ? मेरे ख्याल से गुरु को गुरु मानने वाले भी बिरले किस्मत होंगे। अगर यह कहा जाए कि अब गुरु से कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते हो तो ठीक है। अब गुरु से कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते हो तो ठीक है। हाँ, रुपये को और बीवी को खुदा मानने वाले ज़रूर मौजूद हैं। हाँ, रुपये और बीवी को खुदा मानने वाले ज़रूर मौजूद हैं। खुदा को खुदा मानने वाले गिने गिने लोग होते होंगे, तो गुरु को खुदा मानने वाला कहाँ मिलेगा? अगर कोई ऐसा हो तो जाहिर आदाब, मरातिब, मर्यादा और बात है, दिल का भाव और बात। मेरे ख्याल में जिसके ऊपर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें वही हमारा खुदा है। मेरे ख्याल में जिसके ऊपर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें वही हमारा खुदा है। दरअसल में जो खुदा है उसके ऊपर अगर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं तो हम खुदा को खुदा मानने वाले हैं। और अगर हम उसके हुक्म में चूँ चरा लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से राजी व रजा रहना नहीं जानते, तो अभी मंजिल दूर है। अगर हम उसके हुक्म में चूँ चरा लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से राजी व रजा रहना नहीं जानते, तो अभी मंजिल दूर है। कोई मर्द जो अपने गुरु को इस तरह पर मानता हो, उसकी मोटी पहचान यह है कि मखलूक सारा है कुनबा खुदा का। यह उसका स्वाभाविक विश्वास हो जाए और सबकी सेवा इसी भाव से करने लगे। जब ख्याल व फेल कर्म में आ जावे तो बेशक वह अनन्य भक्त है। जब ख्याल कर्म में आ जावे तो बेशक वह अनन्य भक्त है, वरना जबान से हम चाहे कुछ कहें, दरअसल में हम अभी आस्तिक भी नहीं हैं। हमारा हाल तो दरअसल यह है कि घर बार सब आपका, लेकिन दहलीज के अंदर कदम न रखना। मन एक ऐसा ज़बरदस्त शैतान है कि यह किसी के मारे नहीं मरता जब तक यह किसी ज़बरदस्त माहिर के सुपुर्द न कर दिया जाए और उसकी आज्ञा का बिना चूँ चरा पालन न किया जावे और हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड न समझ लिया जावे। जब यह मन मर गया तब फिर वस्तुस्थिति की असली मिलन हासिल हो जाता है। एक मुत्तबी प्रारंभिक तालिबे इल्म लड़का अपने मास्टर को ही सब कुछ समझता है। एक बच्चा अपने माँ बाप को सर्वगुण संपन्न समझता है और वैसा ही अपने विश्वास के मुताबिक उसका व्यवहार भी होता है। लड़का अ से अनार पढ़ता है, अनार देखकर अ याद करता है,
बाद में जब याद हो जाता है, अनार की शक्ल या नाम की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर मुब्तदी तालिब इल्म प्रारंभिक ज्ञान सीखने वाले विद्यार्थी को यह फिलॉसफी समझाई जाए तो उसका सत्यानाश यकीनी है, क्योंकि उस वक्त तो यह सूरत मूरत का दिलजदा प्रेमी है। क्योंकि वह खिलौनों का आशिक है, लिहाजा उस खिलौनों से ही पढ़ाया जाता है। इसी तरह वह दुनियादार ज़ाहरी शक्लों में अटके हुए हैं, कोई औरत में और किसी मादी अशिया वस्तु में, लिहाजा उनके मुकाबले में वैसा ही उसको इस गुरु की ज़ाहिरी शक्ल का बआसानी मुमकिन है। कांटे से जब कांटा निकल गया तब दोनों ही की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह पर गुरु का ध्यान वगैरह करने से वह जब ईश्वर से मिला देता है तब खुद ही अलहदा हो जाता है। दर्जा श्रेणी और मर्यादा के लिहाज से अक्ल और समझ के मुताबिक ही हर शख्स को समझना चाहिए और समझना भी है। मुसलमान सूफियों में भी गुरु को नायब रसूल पैगंबर समझने का हुक्म है। मरातिब मर्यादा के लिहाज से इससे ऊंचा दर्जा धर्मानुसार नहीं दिया जा सकता। मतलब यह है कि गुरु को खुदा और रसूल के बाद समझना चाहिए। यह भी तहरीर है, जो दर्जा रसूल का अपनी समुदाय में है वही मर्तबा इज्जत गुरु को अपने सत्संग में हासिल है। हाईएस्ट रिस्पेक्ट गुरु की लाजिमी है, क्योंकि तजुर्बा यह हुआ कि गुरु बनने का पेशा बहुत मुनाफा देने वाला, मोस्ट प्रॉफिटेबल है। इसलिए इसमें ब्लैक शिप्स बहुत ज़्यादा तादाद में दाखिल हो जाते हैं और हो सकते हैं, लिहाजा उनसे बचने के लिए एहतियात सावधानी लाजिम ज़रूरी रही। इसी कारण इसके लिए कवायद नियम रख दिए गए हैं कि गुरु अगर वेदों के खिलाफ कोई बात सिखाता है तो उसमें ब्लाइंड फेथ नहीं लाना चाहिए। हाँ, जब इस निज अनुभव वेद वाक्य और गुरु वाक्य एक हों तब ही वह ठीक है। हाँ, जब निज अनुभव वेद वाक्य और गुरु वाक्य एक हों तब ही वह ठीक है। बाकी अगर वह गुरु के अहकाम आदेश की बेचूं या चरा पैरवी नहीं करता और बात में नुक्ताचीनी और शख्स व शुबह लाता है तो नतीजा जाहिर प्रकट है। जो कहते हैं कि गुरु को ईश्वर मानो, उनका मंशा यह है कि धर्मशास्त्र के मुताबिक उनके अहकाम आदेश की तामील बेचूं व चरा करो। और जो कहते हैं वह गुरु को वसीला माध्यम समझो, खुदा न समझो, उनका भी मंशा उद्देश्य यही है कि उसके सरासर प्रत्यक्ष लगो और बेहुदा अहकाम आदेश की तामील और खिलाफ शरह धर्म के नियम बातों की पाबंदी लाजिम नहीं है, क्योंकि गुरु जरिया है, मकसद नहीं है। अर्थात उसकी पैरवी की हम सब कुछ समझ लें और वैसा ही बनना चाहिए चाहे उसका आचरण वेद और शास्त्र के खिलाफ हो, क्योंकि पता नहीं उसके ऐसे आचरण के पीछे शिष्य के कल्याण हेतु क्या राज छिपा हो। चाहे खुदा समझकर चाहे गुरु समझकर हमको मालिक का बंदा बनना है, यानी उसकी इलाही किताबों में जो अहकाम है उनकी सच्चे दिल से पैरवी करना आ जाए और स्वाभाविक तरीके से वह हमसे अदा होने लगे। लेकिन अब शास्त्रों की बात होगी तब कानूनी अल्फाज ही
इस्तेमाल होंगे, ऐसा कायदा है। दूसरी बात यह है कि सूफियों में दो गिरोह हैं, एक बदलतुल वजूदी वाले यानी और दूसरे बहत्तुस वजूदी वाले भक्त। अव्वल उल जिक्र गिरोह हमाओस्त सब कुछ वही है ज्ञानी का कायल, और आखिर उल जिक्र हम अज ओस्त सब कुछ उसी से है प्रेमी या भक्त। लिहाजा आखिर उल जिक्र इसको बेअदबी समझता है जिसको अव्वल उल जिक्र अपना सिद्धांत। यह भी दर्जा और मरातिब है जिसका जिक्र यहाँ करना तूले अमल और पेड़ा झंझट है।